Hello friends, welcome back to my YouTube channel. GST amnesty scheme for waiver of interest and penalty for the period July 17 to March 20. फ्रेंड्स, हम सबको पता है जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम आया है। आइए इसे डिस्कस करते हैं। इसमें दो पार्ट है, एक सेक्शन 128A, अनदर इज रूल 164 प्रोसीडियर बताता है कि कैसे हम क्लोजर प्रोसीडिंग्स वगैरह करेंगे, एंड 128A बताता है कि कैसे हम बेनिफिट लेंगे या लॉ या कंडीशंस जो भी है ये बताता है। सेक्शन 128A वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी जो रिलेटेड है, डिमांड रिलेटेड टू सेक्शन 73 में जिसका नोटिस इशू किया गया है, एंड जो क्या ना फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, अदर देन फ्रॉड केसेस हैं, वो यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। वेवर ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो बोथ रिलेटेड टू सेक्शन 73 में जो नोटिस इशू हुए हैं फॉर सर्टेन टैक्स पीरियड के लिए स्कीम आया है। ये स्कीम सर्टेन टैक्स पीरियड जो है उसका मतलब है जुलाई 17 से मार्च 20 तक। इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर किसी का ऑलरेडी पे हो चुका है, इन दैट केस उसमें आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको अपना अपील या रिट पिटिशन वो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, एंड टैक्स, आप जो टैक्स पे करेंगे वो एक प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट जो रहेगा उसके अंदर में वो पे हो जाना चाहिए। प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट मतलब नॉर्मल केस अगर कुछ है, इन दैट केस आपको 31 मार्च 25 के पहले आपको पे कर देना पड़ेगा। स्पेशल केस मतलब आपका नोटिस इशू हुआ था सेक्शन 74 में, बट बाद में उसे डिटरमाइन कर दिया गया है अंडर सेक्शन 73। इन दैट केस जब से आपको 73 में नोटिस इशू हुआ है या फिर 73 में आपको डिटरमाइन कर दिया गया है, वहां से 6 महीना के अंदर आपको टैक्स का पेमेंट कर देना पड़ेगा। एंड ये प्रोसीडियर जो है ये आपका है रिलेटेड टू सेक्शन 128A। आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन 3 मंथ्स आपको रूल्स 164 का प्रोसीडियर जो प्रोसीडिंग है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूल 164 में पहला प्रोसीडिंग है 128A सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। अगर सोचिए कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, नोटिस इशू हुआ बट ऑर्डर पास नहीं हुआ, इन दैट केस आप SPL 1 फॉर्म फाइल कीजिए, साथ में DRC 03 का कॉपी दीजिए जिसमें आप टैक्स पे कर रहे हैं, एंड अपील आप विड्रॉ कर रहे हैं, ये आपको अटैचमेंट अंडरटेकिंग देके फाइल करना पड़ेगा। नाउ कम टू सेक्शन 128A सबसेक्शन 1B एंड C, जिसमें आपका ऑर्डर पास हो गया है। इन दैट केस आपको GST SPL 02 फाइल करना पड़ेगा, साथ में DRC 03, 03A एंड अपील विड्रॉल का एप्लीकेशन देके आप अपना SPL 02 फाइल कर सकते हैं। अगर SPL 02 फाइल करने के विद इन 3 मंथ के अंदर ही डिपार्टमेंट को आपको अपील एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ करना पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेता है, इन दैट केस उसे डीम्ड अप्रूव्ड अपील मान लिया जाएगा। डीम्ड अप्रूव्ड SPL का जो फाइल आप किए वो मान लिया जाएगा, एंड आपका जो प्रोसीडिंग है वो क्लोज हो जाएगा। अगर 3 महीना के अंदर डिपार्टमेंट का रिप्लाई रिसीव होता है, क्या रिप्लाई रिसीव हो सकता है? या तो SPL 02 आपने जो फाइल किया था उसको अप्रूव कर देगा, एंड SPL 05
डिपार्टमेंट इशू करेगा, अदरवाइज एक शो कॉस्ट नोटिस इशू करेगा डिपार्टमेंट। वो शो कॉस्ट नोटिस इशू करेगा SPL 03 में, एंड टैक्सपेयर को विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉस्ट नोटिस अंडर SPL 03, टैक्सपेयर को 1 महीना के अंदर SPL 04 फाइल करना पड़ेगा। अगर वो फाइल कर देता है तब क्या होगा, एंड वो फाइल अगर नहीं करता है तो क्या होगा। शो कॉस्ट नोटिस का रिप्लाई अगर टैक्स पेयर नहीं करता है तो आपका जो आप ये एमनेस्टी स्कीम है ये आपके लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप रिप्लाई फाइल करते हैं, ऑफिसर उससे सेटिस्फाई हो सकता है या नॉट सेटिस्फाइड होगा। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया देन अप्रूव हो गया आपका एमनेस्टी स्कीम, एंड GST SPL 05 आपके लिए इशू हो जाएगा। अगर SPL 05 ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता है, इन दैट केस आपके लिए SPL 07 इशू करके ये स्कीम आपके लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप इसके अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं। वहां पे अगर आपका अप्रूव हुआ देन SPL 06 इशू होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हुआ तो SPL 08 इशू होगा। साथ में टैक्स पेयर को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट नोट, टैक्स पेयर नीड टू पे टैक्स अमाउंट एज एमनेस्टी स्कीम। इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए ये एमनेस्टी स्कीम एप्लीकेबल है एंड वो वेव होगा, लेकिन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। और ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड कौन सा पीरियड के लिए ये स्कीम लाया गया है, जुलाई 17 से मार्च 20 तक। और नो रिलीफ, अगर आप सेक्शन 74 में आपके लिए नोटिस इशू होता है तो आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है। और एक जो है इसमें पॉइंट अच्छा, ये स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल हो जा रहा है फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से। लास्ट में हम बता रहे हैं कि रिलीवेंट कौन से सेक्शन या नोटिफिकेशन आपके लिए रिलीवेंट है। एक तो है सेक्शन 73, 128A, रूल 164, नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 एंड नोटिफिकेशन नंबर 21/2024। ये है आप लोगों के लिए पूरा चार्ट, एक मैप में मैं करके दिया हूं। होप ये वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो। थैंक यू फ्रेंड्स।